हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो 6.3 पे बनाई थी क्वेश्चन नंबर 10 तक, है ना। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना था 11, तो 11th क्वेश्चन में स्टार्ट कर रही हूँ। 11th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन फिगर 6.40 इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी सी आपको क्या दिया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसके साथ ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। फिर यहाँ पे बोला है कि जो साइड बी सी है ए बी सी ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल की, उसको जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ई तक, ठीक है, ई पॉइंट जो है वो सी बी के प्रोड्यूस पे है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे को ये बोला है कि ए डी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है और ई एफ जो है वो ए एफ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये शो करना है कि ट्राइंगल ए बी डी, दिस ट्राइंगल ए डी बी और ये जो ट्राइंगल ई एफ सी है या ई सी एफ है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्टली मैं लिखूंगी यहाँ पर गिवन दिया हुआ ऑलरेडी कि ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर ए बी सी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा उसकी टू साइड्स इक्वल होंगी, ए बी और ए सी ऑलरेडी गिवन दिया इक्वल। तो अगर आपको ये इक्वल दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो बी एंगल सी एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल एडीबी और इन ट्राइंगल ईसीएफ, ठीक है। एडीबी ट्राइंगल में एडीबी एंगल जो होगा वो ये 90 डिग्री का है, और साथ ही साथ ईएफसी भी एफ एंगल जो है वो 90 डिग्री का है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे तो वो आ जाएगा ईच 90 डिग्री। तो अगर एंगल बी और सी की बात करें, वो आपने ऑलरेडी फ्रॉम फर्स्ट से आपने इक्वल किया हुआ है, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये ईच 90 डिग्री हो गया। तो दो एंगल्स अगर हमने दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर इक्वल कर दिए तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोला है कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अ पी क्यू आर ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये शो करना है, अब यहाँ पे फर्स्टली हमारे को यहाँ पे ये शो करना है, शो दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दिए, ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया है कि ए बी बी सी एंड मीडियन जो है वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, क्यू आर के और मीडियन के, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास ऑलरेडी गिवन दिया है यहाँ पर, जो हम लिखेंगे कि ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल जिसमें ए डी और पी एम जो है वो मीडियन है, इन दैट केस आपको गिवन दिया है कि ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू। फिर बी सी बोला है क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, वो आपस में सारे इक्वल हैं, तो इसलिए आएगा इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू, अब बोला कि ए डी मीडियन जो है वो भी आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम, वही लिखा। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर भी दिया। अगर मैं एंगल बी को इस एंगल सी के इक्वल कर दूं तो मैं यहाँ पर ये शो कर सकती हूँ कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर है। तो इस बी और सी एंगल को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर ये शो करूंगी ए डी बी ट्राइंगल जो है वो पी एम क्यू ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो गिवन दिया था उसको मैंने एज इट इज रखा, ए बी अपॉन पी क्यू, पी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम। एज वी नो कि यहाँ पर मुझे पता है ए डी जो है वो मीडियन है, तो वो बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इन द सेम वे पी एम मीडियन है तो वो क्यू आर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर होगा, बी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम और डी सी होगा, सॉरी। तो बी सी को क्या मैं लिख सकती हूँ हाफ, इस बी सी का अगर मैं हाफ मतलब मल्टीप्लाई करती हूँ न्यूमरेटर में भी 1/2 और डिनोमिनेटर में 1/2, तो बी सी का हाफ क्या बी डी होगा, क्यू आर का हाफ क्या होगा क्यू एम, तो वही मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन यही आएगी कि मीडियन ए डी एंड पी एम बाइसेक्ट द लाइन्स बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, दैट्स वाई बी डी और क्यू एम इसका इक्वल है, बिकॉज हाफ था बी सी का हाफ, जब हम हाफ करेंगे वो बी डी भी लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू एम का क्यू आर का जब मैं हाफ करूंगी इसको मैं क्यू एम भी लिख सकती हूँ, एम आर भी लिख सकती हूँ, बट मुझे यहाँ पर ये वाला एंगल प्रूफ करना था, एंगल बी और एंगल क्यू, तो इसलिए मैं बी डी और क्यू एम को मैंने लिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इन दैट वे मैं एंगल बी और क्यू जो है वो आपस में इक्वल हो गए बाय सी पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब मैं लूंगी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। जब मैं लूंगी तो उसमें ऑलरेडी ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर हमारे को ऑलरेडी गिवन दिया था, है ना, और एंगल बी और एंगल क्यू जो है मैंने फ्रॉम यहाँ पर प्रूफ किया है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखो एस ए एस में ये होता है साइड साइड एंगल साइड, यही हमने प्रूफ किया ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। 13th क्वेश्चन है आपका
कि D एक पॉइंट है ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट कि ADC जो है वो BAC के इक्वल है, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो फर्स्टली आपको दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें D पॉइंट जो है वो BC पे है, तो मैंने लिया यहाँ पर ABC ट्राइंगल लिया, D पॉइंट मैंने लिया BC पे, ठीक है, D पॉइंट BC पे लिया। आपको यहाँ पर दिया कि ADC जो है वो BAC के इक्वल है, ठीक है, ADC BAC के इक्वल है, ADC जो है वो क्या है, ADC BAC के इक्वल है, ठीक है, गिवन दिया आपको, ठीक है। हमने ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया सच दैट कि D जो है वो पॉइंट आया BC पे और हमने AD को ज्वाइन कर दिया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन गिवन दिया हुआ था वही किया हमने, ज्वाइन कर दिया AD को, ये हमारा कंस्ट्रक्शन थी। अब मैंने ट्राइंगल लिया ABC और एक मैं लूंगी DAC, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पर क्या शो करना है, मुझे यहाँ पर शो करना है CA और CB और इसको CD को इक्वल प्रूफ करना है ना, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया, मैंने ट्राइंगल लिया ABC, ठीक है, और मैंने लिया DAC ट्राइंगल, ठीक है, DAC ट्राइंगल लिया और ABC ट्राइंगल लिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को गिवन ऑलरेडी दिया कि BAC ADC के इक्वल है, वो आ गया, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पर यह है कि एंगल, अगर मैं C की बात करूँ तो एंगल C हमारा ABC में भी, ABC ट्राइंगल में भी मेरे को एंगल C मिलेगा और ADC ट्राइंगल में मुझे एंगल C मिलेगा, तो एंगल C और एंगल C जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ठीक है। तो जब हमने दो एंगल्स इसके इक्वल प्रूफ कर दिए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं लूंगी AC अपॉन DC, BC अपॉन AC, ठीक है। अब सिंपल सी बात यह है कि अब मैं यही वाले मैंने क्यों साइड्स ली, ये डिपेंड करती है आपने प्रूफ क्या करना था। आपको AC प्रूफ करना था, ठीक है, आपको AC और CB और CD चाहिए थे, है ना, तो यहाँ पर मैंने AC लिया, AC के अपॉन में DC आ गया, ठीक है, और मुझे यहाँ पर BC भी चाहिए था, CD भी चाहिए था, ठीक है। अब BC अगर मैं लूंगी और CD यहाँ पर जो मैंने लिया है CD और BC है, तो अगर मैं किसी भी एक कंडीशन को ले लेती हूँ तो मेरा पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर AC अपॉन DC लिया, ठीक है, और नेक्स्ट मैंने लिया BC अपॉन AC, ठीक है, तो BC अपॉन AC आ गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, AC क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो फर्स्टली आपको जैसे गिवन दिया था, आपने जो प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, ठीक है। हमारे को CA चाहिए था, CB चाहिए था, CD चाहिए था, तो फिर जैसे जो चीज़ें लिखी थी उसको उस तरीके से किया। AC था तो उसको CA किया, DC था उसको CD किया, BC था उसको CB किया, ठीक है। आफ्टर दैट आप उसको वैसे डायरेक्टली करके आप एंड में भी चेंज कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। AC इंटू AC कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर, ठीक है, वही CA का स्क्वायर, और जब CD को CB से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा CB इंटू CD। तो इसी तरीके से हमने इसको प्रूफ किया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन में हमारे को दिया है कि साइड्स AB एंड AC ऑफ अ मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC are respectively proportionals to sides PQ and QR, ठीक है, and median PM of another triangle PQR, ठीक है। Show that ABC triangle is similar to triangle PQR, हमने ये शो करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि AB is proportional to PQ, AC is proportional to PR and AD is proportional to PM, ठीक है। हमने यहाँ पर ये हमें गिवन दिया था कि ABC और PQ ट्राइंगल्स हैं, AD उस पर मीडियन है, PM उस पर मीडियन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब AD इज मीडियन ऑन ABC ट्राइंगल, PM इज मीडियन इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, और ये आपको कॉरेस्पॉन्डिंग जो थी आपको प्रोपोर्शनल थी साइड्स, ठीक है। हमें यहाँ पर ये शो करना था कि ABC ट्राइंगल जो है वो PQR ट्राइंगल के सिमिलर है, तो हम कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि AD को प्रोड्यूस किया टू E सच दैट कि AD इज इक्वल्स टू DE, PM को प्रोड्यूस किया N तक, ठीक है, सच दैट कि PM और MN आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है। फिर बाद में हमने BE CE को ज्वाइन किया, QN और NR को ज्वाइन किया, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्टली जो हमारे कॉलेटर ABCD हैं और PQRN है, ये हमने ले लिया, ये पैरेललोग्राम्स है, बिकॉज हमने यहाँ पर लिया है इसके अकॉर्डिंग AD इज इक्वल्स टू DE, PM इज इक्वल्स टू MN, और यहाँ पर जब AD मीडियन है दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC होगा, PM जब मीडियन है तो QM इज इक्वल्स टू MR होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, और अगर किसी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो कॉलेटर जो है वो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये भी पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम बन गया
उसके अकॉर्डिंग इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। BE इज इक्वल्स टू AC, QN इज इक्वल्स टू PR, वही मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब BE इक्वल्स टू AC है तो BE को जब मैं AC को अपॉन में करूंगी तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। QN इज इक्वल्स टू PR है, जब इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी तो QN अपॉन PR इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आपस में इक्वल्स टू 1 है, तो BE अपॉन AC इज इक्वल्स टू QN अपॉन PR, ठीक है। ये हमने किया। अब उसके हमने किया शिफ्टिंग की, ठीक है, शिफ्टिंग की। अब शिफ्टिंग जब मैंने की यहाँ पर तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, BE अपॉन QN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये ना AC है, ठीक है, AC अपॉन PR, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर आपको क्या दिया था कि ये आपके पास आ गया BE अपॉन QN, अब AC अपॉन PR है, ठीक है। आपको पता है AC अपॉन PR को AB अपॉन PQ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा कि AC अपॉन PR को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB अपॉन PQ लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BE अपॉन QN के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ तक इधर तक हो गया। ये इक्वेशन सेकंड होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड थी, सॉरी, ये इक्वेशन थर्ड होगी, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये देखो यहाँ पर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM है ना, वही मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब मुझे पता है कि AD जो है वो DE के इक्वल है और PM जो है वो MN के इक्वल है ना। तो फर्स्टली मैंने क्या किया, यहाँ पर AD अगर DE के इक्वल है तो अगर मैं AD का डबल करूंगी तो वो AE के इक्वल हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस स्टेप को ऐसे लिखा और इस स्टेप को मैंने इस तरीके से लिखा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो। वही AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM के दिया था ऑलरेडी इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इन दैट वे यहाँ पर क्या होगा कि ट्वाइस जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन PM हो जाएगा, बिकॉज ट्वाइस AD मतलब AE और ट्वाइस PM जो होगा वो किसके इक्वल होगा, PN के इक्वल होगा, वही यहाँ पर लिखा। ये इक्वेशन थर्ड होगी, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड की जब मैं बात करूंगी, सॉरी, ये आपकी इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। तो जब फोर्थ की इक्वेशन की बात करूंगी, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN, ठीक है, और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AE अपॉन PN। तो इन होल AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू AE अपॉन PN। जब ये ट्राइंगल्स हमने इक्वल साइड्स शो कर दी कि AB जो है वो आपका AB जो है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, BE जो है वो आपका QN के प्रोपोर्शनल है, AE जो है वो PN के प्रोपोर्शनल है, इन दैट वे दोनों ट्राइंगल ABE ट्राइंगल और PQN ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। जब दोनों सिमिलर हो गए तो उसके बाद बाय CPST हम एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कर सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिया है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPST, ठीक है। CPST से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। सिमिलरली ट्राइंगल AC, मतलब जो फर्दर ये ट्राइंगल था ACE और PRN ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे और आफ्टर दैट एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर किया, इसको इक्वेशन 5 दे दिए, ठीक है। सॉरी, थोड़ी चेंजेस आ जाएंगी, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ी चेंजेस आ गई थी। ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, तो 5th और 6th को हम ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा वो A हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 P हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P हो गया, और ये आपको ऑलरेडी पहले ही गिवन दिया था कि AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ एंड AC प्रोपोर्शनल टू PR। तो इंक्लूडेड एंगल A और P थे वो भी आपस में इक्वल हो गए। तो बाय SS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ABC ट्राइंगल जो है वो PQR ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है और वो एक शेडो फॉर्म कर रहे हैं 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, मेन आपको जो वर्टिकल पोल दिया है, वर्टिकल पोल के आपको लेंथ कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्टिकल पोल आपने ड्रॉ कर लिया 6 मीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं था, 6 मीटर है। वर्टिकल पोल आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपने बता दिया कि AB जो है वो लेंथ ऑफ पोल है, ठीक है। फिर बोला है कि जो इस पे इसकी शेडो जो पड़ रही है उसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। दैट मीन BC जो है वो लेंथ है किसकी, शेडो की, ठीक है। अब नेक्स्ट है थीटा, कौन सा एंगल है जो कि जब सन के साथ वो जो एंगल बन रहा है ना ग्राउंड के साथ, तो थीटा वही वाला एंगल है जो कि यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने निकालना क्या है, यहाँ तक आपको बताया। नेक्स्ट हमारे को बोला एट द सेम टाइम अ टॉर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम फिगर लेते हैं, हमने PMQ लिया,
PM हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, हाइट है पोल की, ठीक है, वही मैं लिखा है यहाँ पर कि एट द सेम टाइम लेट इट बी NM लिख दिया यहाँ पर पहले मैंने कि लेंथ ऑफ द शेडो जो है, शेडो हमने लिया NM और PM जो है वो लेंथ है टॉर की, ठीक है, वही लिखा है PM विद द हाइट ऑफ द टॉर और NM जो है वो शेडो है टॉर की, ठीक है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द अनदर टॉर, ठीक है। तो और थीटा जो है वही, थीटा जो है एंगल है जो कि सन रे के साथ बना रहा है ग्राउंड, ठीक है, विच सन रे मेक्स विद ग्राउंड, ठीक है, वो थीटा आपका एंगल आ गया। अब देखो जब बोला सेम टाइम पे देन दोनों थीटा जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री पे होगा तो ये भी 30 डिग्री पे ही होगा, बिकॉज सेम टाइमिंग पे सेम डिग्री से ही एंगल जो है वो फॉर्म होगा शेडो का, ठीक है। तो इन दैट वे अब क्या होगा, अब हम लेंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल लेंगे PMQ, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे एंगल ABM और ट्राइंगल PNMN जो होगा वो ईच 90 डिग्री से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो है वो ट्राइंगल ACB और PNM जो है वो थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ईच थीटा डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। तो बाय CPST से हम इसकी रेशियोज ले सकते हैं, ठीक है। तो AB/PM और BC/NM वही लिया, AB की वैल्यू पुट की, PM हमें फाइंड आउट करना था H, BC की वैल्यू पुट की, MN की वैल्यू पुट की, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हाइट की वैल्यू कितनी निकल गई 42 मीटर। तो हेंस हाइट ऑफ द टॉर इज 42 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का कि इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC और PQR आपस में क्या है, सिमिलर है। हमने यहाँ पर ये शो करना है कि AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM, ठीक है। आप देखो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे को दिए हैं और D और M जो है वो मिड पॉइंट दिए हैं आपको, बिकॉज देखो अगर AD और PM जो है वो ABC ट्राइंगल पे क्या है, मीडियन है, दैट मीन्स D और M जो पॉइंट होगा जो इस पे आएगा BC पे, एक सेकंड में आपको फिगर फॉर्म बताती हूँ जो फिगर फॉर्म की हुई है। देखो ये जो, एक सेकंड देखो, अब AD जो मीडियन ड्रॉ किया है BC पे और PM जो मीडियन ड्रॉ किया है QR पे, दिस इम्प्लाइज कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। ये हमारे को गिवन दिया हुआ है। हमें यहाँ पे ये भी चीज गिवन दी थी कि ABC ट्राइंगल जो है वो PQR ट्राइंगल के सिमिलर है। अगर ABC ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के सिमिलर है तो बाय CPST इसके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है, आपस में, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। AB/PQ आ गया, BC/QR आ गया और AC/PR जो है वो सारे आपस में क्या है, इक्वल हैं बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C, सॉरी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसको इक्वेशन फर्स्ट दी, इसको इक्वेशन सेकंड दी, ठीक है। नेक्स्ट BD और QM, BD इज इक्वल टू DC, ठीक है, BD आपस में DC इक्वल है, इसको लिख सकती हूँ हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इन द सेम वे QM इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ठीक है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो इन दैट वे हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू BD और DC भी होगा और हाफ ऑफ QR जो है वो QM के इक्वल भी होगा और MR के इक्वल भी होगा, वही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, राइट डाउन किया। इसको थर्ड इक्वेशन दे दी, इसको फोर्थ इक्वेशन दे दी, ठीक है। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करती हूँ, ठीक है, तो उसमें होगा AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको मैं 2 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं 2 क्या करूंगी, 2 इधर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी और डिनोमिनेटर। अब देखो कैसे, ये है BC और ये है QR। अब मैं क्या करूंगी, इस BC की वैल्यू मैं यहाँ से लूंगी, बिकॉज देखो BC इज इक्वल टू DC और BD है ना, तो BC को मैं लूंगी BD के कंपेयर, BD वाली कंडीशन ले लेती हूँ, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की कंडीशन ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें BD/QM प्रूव करना है, PM प्रूव करना है ना, यहाँ पर हमें AB/PQ और AD/PM प्रूव करना है। तो AD/PM तभी प्रूफ होगा जब हम इस ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लूंगी, ये वाला AB/PQ तो ऑलरेडी है, ठीक है, BD/QM भी हमने कर लिया, ठीक है, डायरेक्टली BD/PM भी हो ही जाएगा, हो गया ना इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या है, D आपका मिड पॉइंट है BC का, M आपका मिड पॉइंट है QR का, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम हाफ ऑफ जब करेंगे तो BD इज इक्वल टू QM भी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, BC/QR लिया, ठीक है। अब BC की वैल्यू में यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 2BD और QR की वैल्यू क्या होगी 2QM कर लेंगे, ठीक है। तो 2 कैंसिल होंगे तो BD